अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुखसार खातून। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर होता है मैथमेटिक्स का जो वनडे एग्ज़ाम के हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। और वनडे एग्ज़ाम ही क्या, हम तो बचपन से इसको पढ़ते आ रहे होते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे होते हैं। बट यही है कि बड़े होकर भूल जाते हैं, तो इसको हमें रिवीजन करना पड़ता है। तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, जीरो से एडवांस तक हम आपको मैथ को पढ़ाएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे वीडियो अपलोड करेंगे। तो आइए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये कुछ बेसिक है, जब तक इसको नहीं जानेंगे तब तक हम नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को नहीं लगा पाएंगे। तो आइए समझते हैं सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं एक से लेके अनंत तक जितनी संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी प्राकृतिक होती हैं, बस वो माइनस में ना हो। जितना आप इमेजिन कर सकते हैं अनंत तक, यानी कि जिसका कोई अंत ही ना हो, तो इसको हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, जितना आप नंबर सोच सकते हैं वो सारे नंबर्स प्राकृतिक नंबर होते हैं, मतलब कि नेचुरल नंबर होते हैं। दूसरा होता है पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। पूर्ण संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो प्राकृतिक के साथ हम जीरो इंक्लूड कर लेते हैं, यानी कि अब जीरो से हम अनंत तक जब गणना करेंगे तो वो होती हैं पूर्ण संख्याएं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। धन पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं? अब आप मान के चलिए धन पूर्णांक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या को ही धन पूर्णांक संख्या कहते हैं, बस इसको कैटेगराइज कर दिया गया है। धन पूर्णांक आप सेम देख रहे हैं, प्राकृतिक संख्या और धन पूर्णांक संख्या आपको दिख रहा है। प्लस, जब प्लस की सारी संख्याएं लेंगे अनंत तक तो धन पूर्णांक कहलाएंगी, और वही संख्याएं अगर माइनस में लेते हैं तो ऋण पूर्णांक कहलाएंगी अनंत तक। सारी संख्याएं माइनस में हो तो उसे हम कहते हैं ऋण पूर्णांक। और सबसे पहले ये जान लेते हैं पूर्णांक किसे कहते हैं। ये तो धन और ऋण पूर्णांक हो गया, लेकिन पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक का मतलब ये कि नंबर जो पूरा हो, मतलब ये दशमलव में नहीं है, ना ही किसी तरह का इस पे रूट है, ना ही ये डिवाइड में है, मतलब p/q के रूप में है। देखिए पूरी ये संख्या है, लेकिन प्लस और माइनस के साथ है। जीरो और प्लस माइनस को जब इंक्लूड कर लेंगे तो वो संख्याएं होती हैं पूर्णांक संख्याएं, यानी कि 0 +- 1 +- 2 +- 3 ये हो जाता है अनंत तक। इसको हम कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं कि सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या उस संख्या को कहते हैं कि जो 2 से विभाजित हो जाए। जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम कहते हैं सम संख्या। जैसे कि 2 है, 2 से विभाजित हो गया, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ऐसे ही अनंत तक जाएंगे। और उस आप चेक कर सकते हैं कि कोई जैसे 16 है, अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो आप चेक कर लीजिए, 2 8 बार में जाएगा, यानी कि ये सम संख्या है। तो इसको आप समझ गए कि सम संख्या किसे कहते हैं। अब हम समझते हैं विषम संख्या। बस सिंपल है, विषम संख्या वो जो 2 से विभाजित ना हो सके, वही संख्या विषम संख्या कहलाता है। इसी का अपोजिट, अगर विभाजित हो गया तो सम संख्या, अगर विभाजित नहीं हुआ तो विषम संख्या। तो विभाजित कौन सा नहीं होगा? 1, 3, 5, 7, 9 भी नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 17 भी नहीं होगा। तो ये सारे विषम संख्याएं हो जाती हैं। ये सब, ये 2 से 1 भी नहीं होगा विभाजित, 3 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा। ऐसे आप अनंत तक उन संख्याओं को ले सकते हैं जो 2 से विभाजित ना हो, उससे हम विषम संख्या कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? आप देखेंगे ना, ये सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बस थोड़ा चेंज हो रहा है क्राइटेरिया, तो बस उसका परिभाषा बदल जा रहा है। तो आप देखेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का मतलब वो कि जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए। मतलब कि जैसे 4 है, 4 खुद से और 1 से, इसके अलावा भी किसी और संख्या से अगर विभाजित हो जाता है, मतलब वो भाज्य संख्या है, यानी उसको विभाजित किया जा सकता है। वैसे भी कोई भी संख्या हो, 1 और स्वयं से तो विभाजित हो ही जाता है। तो 4 है, 1 और 4 के अलावा ये 2 से विभाजित हो जाएगा, मतलब ये भाज्य संख्या है। 6 है, 6 और 1 के अलावा ये 3 से विभाजित हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा, मतलब ये भाज्य संख्या है। 8 भी ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं। अनंत तक आपको अगर ऐसी संख्याएं मिलती हैं
जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं तो वो कहलाएंगी भाज्य संख्या। ठीक है, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं अभाज्य संख्या पे। अभाज्य संख्या सेम इसी का उल्टा कर दीजिए। जो संख्याएं स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे अभाज्य संख्याएं। जैसे 2 है, 2 खुद और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा। 3 है, 5 है, 7 है, आप इसको चेक कर सकते हैं कि कितना अनंत तक आप ले सकते हैं। अनंत तक वैसी संख्याएं जो खुद और एक के अलावा विभाजित ना हो तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अनंत तक कोई भी आपको ऐसी संख्या मिलती है जो अनंत तक खुद और एक के अलावा विभाजित न होती हो तो उसे हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं परिमेय संख्या की तरफ। परिमेय संख्या वो संख्या होती है जो p/q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्या हो। हम लोग क्या बचपन में पढ़ते हैं कि जो संख्या p/q के रूप में लिखी जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन ये गलत है। ये आधा अधूरा आप परिभाषा समझते हो। p/q के रूप में लिखी तो जा सके, लेकिन p और q दोनों पूर्णांक होनी चाहिए। मतलब कि p भी पूर्णांक हो और q भी पूर्णांक हो, तब वो परिमेय संख्या कहलाएगी। और q 0 ना हो, मतलब कि पूर्णांक आप पढ़े हैं, अभी यहाँ पे पढ़े हैं ना, पढ़े हैं 1 2 3 और अनंत तक माइनस और प्लस में दोनों चलेगा और ये 0 है। तो आप यहाँ पे उसी चीज़ को फॉलो करेंगे। p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। अगर p/q के रूप में तो जैसे 5 है, 5 के नीचे 1 हम लिख सकते हैं, तो 1 भी पूर्णांक है और 5 भी पूर्णांक है। 7 है, 7 के नीचे 1 लिख सकते हैं, तो 7 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है। 10 11 दोनों पूर्णांक है। 7 8, तो ऐसे आप अनंत तक जाएंगे जितनी आपको ऐसी संख्या मिलती है जो p/q के रूप में मिलती है या लिखा जा सकता है उसको, और वो दोनों पूर्णांक हो और q 0 ना हो। जब q 0 हो जाएगा, जैसे 5/1 को हम p/q के फॉर्म में लिख लिए, 5 क्या हो गया? p हो गया और 1 क्या हो गया? q हो गया। लेकिन ये दोनों तो आपको पूर्णांक के रूप में मिल गया, मतलब कि ये पूर्णांक 1 2 3। अभी मैं बताऊंगी कि 0 क्या है। ये तो पूर्णांक में हम इंक्लूड करते हैं, लेकिन अलग से अभी मैं इसको बताऊंगी कि क्या है। 0 क्यों नहीं ले सकते हैं? अभी हम 0 लेंगे, यहाँ पे 5 के नीचे अगर हम 0 लिख देंगे तो पता है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा, हम इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं। इसको हम इससे दर्शाते हैं। मतलब कि कोई भी संख्या के नीचे 0 है तो ये डिफाइन ही नहीं किया जा सकता है, 5/0। तो इसलिए q को कभी भी 0 नहीं लेना है। यहाँ पे क्या लिख रहा है? p/q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्या जहाँ p q दोनों पूर्णांक हों लेकिन q 0 ना हो, जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल मिल गया। अब हम आते हैं इसके नीचे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का क्या है? इसको बस थोड़ा सा नीचे करके देख लेते हैं। देखिए, ये हो गया अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का क्या है? इसका हम उल्टा कर दें। जब p/q में हम किसी एक को या दोनों को पूर्णांक के रूप में नहीं लेते हैं, मतलब कि p का वैल्यू पूर्णांक नहीं है या q का वैल्यू पूर्णांक नहीं है, तो हम उसको अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे p/q है, अब 5 6 7 8 मतलब अनंत तक आप कोई भी संख्या माइनस और प्लस के रूप में लेते हैं तो पूर्णांक होता है। लेकिन अगर √3 है, ये तो पूर्णांक संख्या नहीं है। √2 है, ये भी पूर्णांक संख्या नहीं है। -√5 है, ये भी पूर्णांक संख्या नहीं है। तो p और q कहाँ पूर्णांक हुआ? p में से हमें p ही पूर्णांक नहीं मिल रहा है, तो उसको हम कैसे परिमेय संख्या कहेंगे? तो जो परिमेय संख्या p/q के रूप में नहीं है वो अपरिमेय संख्या है। जैसे कि √3 आप देख सकते, सॉरी यहाँ पे 2 भी आप कर सकते हैं, 2 बार हो गया है।
√2 माइनस √5, मतलब कि माइनस में हो प्लस में हो लेकिन रूट में है तो पूर्णांक संख्या नहीं है। अगर वो आप सोचते हैं कि 1.5 लिख दे, ये भी तो पूर्णांक नहीं है, क्योंकि पूर्णांक 1, 2, 3 प्लस माइनस में कोई भी इसको ले सकते हैं, तो पूर्णांक संख्याएं ये होती हैं, जबकि ये नहीं है। तो अगर p/q के रूप में लिखा हुआ है लेकिन p या q दोनों में से कोई एक पूर्णांक नहीं है तो वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे एक एडिशनल आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, 0 ना धन पूर्णांक है ना ही ऋण पूर्णांक होता है, ये एक उदासीन संख्या होती है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और आपको समझ आया है, अच्छा लगा है तो फटाफट शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी से लेके आऊँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।